बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखूं। पहले इमरान खान के साथ बातचीत, रिहाई का मामला बड़ा अहम, और ये मामला हल हो सकता है। बल्ले का निशान भी इंशाल्लाह वापस आ रहा है। इमरान खान की जो रिहाई की काविश है, वो हुकूमत चलाने के लिए जो कोशिशें हैं, उस पर पीपल्स पार्टी कैसे लीड कर रही है और किन किन ममालिक से रब्ते किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से कौमी मुफाहमत के नाम पर जो पैगाम है, उसकी हकीकत क्या है, मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। पार्लियामेंट में आज बड़े अहम मामलात हुए, बड़ी अहम तकारीर, उसमें कुछ ऐसे नुकात हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं। तहरीक इंसाफ मुसलसल एहतजाज की तरफ, मुज़ाहिमत की सियासत की तरफ जा रही है। फैसला हो गया, अब लीडरशिप पीछे हट नहीं सकती। वजह क्या है? उमर अयूब की जो तकरीरें हैं पीटीवी पर क्यों नहीं चलने दी जा रही, जबकि बाकी सारे निजी चैनल दिखा रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट की मैडम चीफ मिनिस्टर की क्या स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अगले हफ्ते अवाम दोबारा तैयार है, एहतजाज की कॉल है। सिर्फ दो नुकाती मुतालबात। तहरीक इंसाफ का जो फैसला है, अब इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन 4 दिन यरगमाल रहा, सारे नताइज ज़बरदस्ती कैसे बदलेंगे। और शहबाज शरीफ के बारे में इस वक्त दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट्स क्या कह रहे हैं, इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं, और मिस्टर क्राइम मिनिस्टर और मैडम चीफ मिनिस्टर, ये इनकी भी कुछ वारदातें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप मिसूरी में स्टेट में 924 वोट लेकर 51 उम्मीदवार भी ले उड़ा, बड़ी जीत है ये। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात 12 सूबाई और 3 कौमी। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 4 पैनल्स की जीत, 1 पैनल को रिजेक्ट किया गया। उसकी वजह क्या है? और ये जो एहतजाज का फैसला, तारीखी खिताब था, इसके कुछ ऐसे नुकात हैं उमर अयूब साहब के बारे में ख़ास तौर पर, वो आपको मैं बताता हूँ। और शहरयार अफरीदी, साहबजादा हामिद और जमशेद दस्ती और शेर अफजल मरवत, अभी इन्होंने आना है। 3 दिन का इजलास, 3 दिन का एहतजाज। शहबाज शरीफ ने वाकई हाथ जोड़ के मालिकों को बुला लिया और पहले दिन ही मुतालबात कर लिए। और अभी जो कारकुन है एक तहरीक इंसाफ के, अहमद शाह, पंजाब पुलिस की हिवानियत का शिकार बना, अस्पताल से गायब है, कोमे में है बेचारा, उसकी मैं बात करता हूँ। पाकिस्तान की अवाम एक बात याद रखे, खान देखें 3/4 हैसियत से इंशाल्लाह वापस आए। ये डकैती की मारी हुई चोर हुकूमत 6 महीने का प्रोबेशन का वक्त नहीं काटेगी। खान पर पहला हमला 7 महीने बाद हुआ था, याद रखिएगा। खान अब आएगा तो इंशाल्लाह 10 साल के लिए आएगा, इंशाल्लाह, याद रखिएगा। ये मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी, मैंने बाकायदा तौर पर अपने तमाम सोर्सेज से कन्फर्मेशन मांगी। मालिक साहब ने 1 अरब शहजादे का जिक्र किया कि उससे रब्ता हुआ, लेकिन जो मेरे दीगर ज़राए से जो खबर कंफर्म करने की कोशिश, तो बहुत सी बातें सामने आई। मैं लुबे लबाब आपके सामने रखूंगा, कुछ मेरी ज़ाती राय भी है इसमें। अब इसमें देखें, 1 नहीं 3 कोशिशें हुई हैं और 1 से बात हुई, और मुकम्मल हालात ये आपको बता नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि 3 दिन इनको हुकूमत बनाने में, प्रोसेस में, वो तीनों दिनों में इतना शदीद एहतजाज कि शहबाज शरीफ ने लिटरली हाथ जोड़, उसने बाकायदा तौर पर आसिफ जरदारी से दरख्वास्त की, मामला हल कराओ, जो खुद फंसा हुआ है। आगे चल के मैं बताता हूँ हुकूमत चलना क्यों नामुमकिन हुआ है, कौमी मुफाहमत की पेशकश फिर क्यों हुई। और पहले तहरीक इंसाफ को इमरान खान के बगैर मुफाहमत का कहा गया हुकूमत चलाने के लिए, उन्होंने साफ इनकार किया। और 2 मुतालबात, एक तो छीना हुआ मैंडेट वापस करें, दूसरा खान को रिहा करें। बस छीने हुए मैंडेट पर उन्होंने कुछ नशिस्तों के मामलात तय हो सकते हैं, उन्होंने कहा, और खान की रिहाई का कहा कि ईद तक बातचीत शुरू हो जाएगी। तहरीक इंसाफ और इमरान खान इन पर किसी सूरत में एतमाद करने पर राजी नहीं, खासतौर पर इमरान खान को रिहाई की नहीं, मैंडेट की वापसी, और वो भी सारे का सारा। अब उस पर ये कह रहे हैं कि सारा मैंडेट वापस करें तो फिर हम तो सारे असेंबली से बाहर हैं, अब दरमियानी रास्ता है नहीं है, सेनेट है, फिर कौमी असेंबली में कुछ नशिस्तों में लेने देने की बात करें। अब इस पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप याद रखें कि ये सारा मामला इमरान खान की तरफ से नहीं हुआ, खान तो जेल में है। इन लोगों की तरफ से, कंपनी की तरफ से रब्ता हुआ, मोहम्मद बिन सलमान से, अरब अमारात से, तैयब अर्दगान से। अच्छा, अर्दगान ने इलेक्शन की जो मुबारकबाद शहबाज शरीफ को दी, उसके पीछे भी यही वारदात है कि उन्हें लगता है कि वो उसकी फेवर में बात करेगा। अरब अमारात भी इन्हें लगता है इनकी फेवर में बात करेगा, और मोहम्मद बिन सलमान खान की चलो हक में बात करता है, उन्हें पता ही। अब ये चाहते हैं कि गारंटी बने, एक मुतालबात तस्लीम करवाने के लिए एक पूरा मुआहदा तैयार किया जाए ताकि इस हुकूमत को चलाने के काबिल करें। क्योंकि तहरीक इंसाफ एक तो मुज़ाहमती जो सियासत है वो दूसरे मरहले में, कि अब इनकी तीसरे दर्जे की क़यादत एहतजाज के लिए था। वो कहते हैं हर हफ्ता एहतजाज करेंगे, चाहे ऊपर वाले माने ना माने, तो ऊपर वाले तो मानने को तैयार है। अब जिस बड़ी तादाद में केपी के मेंबरान है, वो किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार है। एजेंडा सिर्फ एक है, इजलास नहीं चलने देना, हुकूमत नहीं करने देनी। और अब इस शोर शराबे में हालत ये थी, देखिए हलफ लेके शहबाज शरीफ भाग गया, असेंबली खाली करवा के ये बिल पास करवा लेते। लेकिन अब ये 92 लोग हैं, इनको किस तरह 8-10 होते तो करवा लेते। अब ये मामला अफ़वाम व तफ़हीम के बगैर हल नहीं हो सकता, और खान अपने नज़रिए से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। अब बाकी जो अरब शहजादे, उन्हें खतरा यह है कि पाकिस्तान में देखें, इन तमाम जमातों में, इन तमाम पार्टियों में इतमाद का फुकदान है। बात किससे की जाए? मैंडेट ये वापस देने पे तैयार नहीं, खान मैंडेट लिए बगैर राजी नहीं। 2 साल इन्होंने जो तबाही और बर्बादी की, अब ये सब कुछ रिवर्स भी नहीं हो सकता। इस इलेक्शन को, जो सिलेक्शन के मैनेज करने के लिए इलेक्शन कमीशन को यरगमाल जिन्होंने बनाए रखा, वो कैसे ठीक करेंगे? और मुआशी हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि दुनिया का 5वां बड़ा ताकतवर मुल्क
एटमी हथियार और $200 मिलियन के लिए अभी शहबाज शरीफ को शकोल डाल के निकलेगा, साथ साथ बड़े भी जाएंगे। और हिंदुस्तान में एक बनिया की शादी में $500 मिलियन लग गया, वजह बनिया अपनी कौम से मुखलिस। और यहाँ ये सोशल मीडिया ऐप्स बन के बैठे हैं, वहाँ सोशल मीडिया के मालिकों को बनिया ने बुला के दावतें करवा दी। अब इन हालात में इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं मुफाहमत के अलावा। अब मैंने देखें आज शेर अफजल मरवत से बात करनी थी और टेक्निकल वजूहात की वजह से इंटरव्यू नहीं हो सका, वरना बहुत सारी चीज़ें सामने अभी हो जाती। लेकिन कोशिश है कि गौर अयूब साहब से या बैरिस्टर गौर के सामने मामलात रख के पूरी कोशिश है कि आज किसी तरह इनसे इंटरव्यू हो जाए और ये अहम मामलात थे, उनका खान का रिस्पॉन्स क्या है कि ये दरमियानी रास्ता कैसे निकल सकता है, अगर कोई रास्ता है। अब यहाँ बड़ी अहम बात जो देखें, पूरे पाकिस्तान को अपने दिमाग में डाल के बिल्कुल बैठ जाए। मैं ऑस्ट्रेलिया में लोगों की बातें सुनता रहा, बरतानिया में सुनता रहा, बाहर कि इमरान खान का मुतबादल, देखिए खान का कोई नेम और बदल नहीं। शौकत खानम साहिबा ने एक बेटा पैदा किया जिसका नाम इमरान खान है, उसका मुतबादल वो खुद है। बस माजी में असद उमर के नाम, आयशा महमूद का है, परवेज़ इलाही का है, बहुत सारे लोगों का है। अब ये इमरान रियाज का नाम भी ले रहे हैं, शेर अफजल मरवत का नाम भी ले रहे हैं। इन सब लोगों का नाम लेके सिर्फ और सिर्फ आपको ज़हनी गलतफहमियाँ पैदा करनी, ये जो इत्तेहाद बना हुआ है आप लोगों से तोड़ने की कोशिश है। देखिए तब सब लोगों को अपना अपना मकाम है, अपनी अपनी हैसियत है, अपना अपनी जॉब है, अपना अपना काम है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, इन जैसे रहनुमा आपको पाकिस्तान की गली मोहल्ले के नुक्कड़ में मिल जाएंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ पाकिस्तान की कौम में इन जैसे रहनुमा लाखों की तादाद में, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ मरियम नवाज से बेहतर आपको लाखों लड़कियाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं जो उसको रिप्लेस कर सकती हैं, मुतबादल हैं। सियासी जमातों में भी इनके जो कायदीन है, जो रहनुमा हैं, बड़े आराम से मुतबादल मिल जाता है। इमरान खान वो शख्स है कि इसका काम जो वो कर रहा है कोई और बंदा नहीं कर सकता। इसे जो रुतबा अल्लाह ने दिया, इज्जत दी और अजमत दी, वो कैंसर अस्पताल से लेके नमल्स यूनिवर्सिटी से लेके पाकिस्तान की वजारत उज़्मा को, सेलिब्रिटी स्टेटस का किरदार, पाकिस्तान की खिदमत, इतनी लंबी फहरिस्त है। ये यकीन करें किताबों पर किताबें लिखते हैं, ये समा नहीं सकती। और मैं ये इमरान खान का आशिक होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अवाम की नब्ज़ दबा के उस पर बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा है। पाकिस्तान के दामन में स्वाय इमरान खान के इस वक्त कुछ भी नहीं है, दिवालिया तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और हकीकी मानों में ये इस वक्त बंद, ये आखिरी हुकूमत है जो अवाम की नहीं है। इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह, याद रखें। और ये आसिफ जरदारी वगैरह इसीलिए दबाव पे हैं। अभी यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर लगाएं, ये को कहा जा रहा है, अनवारुल्लाह काकड़ को ये कहता है, कंपनी कहती है उसे लगाएं। अब जरदारी सुरगना भी है, फनकार भी है, बनारसी ठग भी है, वो फंस चुका है वो भी। सदारत चाहिए तो काकड़ चेयरमैन, गिलानी को कुर्बान। और इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश जरदारी, अगर सदर लगे, चेयरमैन सेनेट काकड़ लगे, काजी इनकी जेब में है, पूरे निज़ाम को धक्के से चला लें। लेकिन जरदारी को पता है वो हुकूमत कर चुका है पहले, शहबाज शरीफ को पता है ये मामलात नहीं चल सकते, वो भी 16 महीने कर चुके हैं। इसीलिए वो मिनते तरले कर रहे हैं कि आप तो कह देते हैं चलाओ, चलाएं कैसे। उमर अयूब साहब ने जो अभी एक बात इमरान खान की जान के हवाले से की, ये बड़ा अहम मामला है, तहरीक इंसाफ को समझना होगा। इस बंद गली के मुज़ाकरात का रास्ता ना निकला तो ये लोग किसी भी सूरत में जा सकते हैं। अल्लाह इमरान खान को ज़िंदगी और सेहत दे और इनकी ज़िंदगियाँ भी खान को लगाए। ये जो मामलात खान से मुफाहमत का मामला है, इसका जवाब तो देखें खान खुद दे सकता है। एक चीज तयशुदा है कि आप दबाव नहीं डाल सकते इमरान, दुनिया आप इधर की उधर घुमा दें, ये वक्त साबित करता है। साथ खान के फैसले बिल्कुल दुरुस्त। ये जो बकवास करते हैं कि खान तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, वो अपने नजरिए के मुखालिफ लोगों से भी बात कर रहे हो, सिर्फ चोरों, डाकुओं, लुटेरों से, पाकिस्तान के साथ दुश्मनों से बात नहीं। जाती हैसियत पर देखें आप खान पर जितनी मर्जी तनकीद करें, वो तनकीद बर्दाश्त करता है, उसका अमली सबूत देता है। ये झूठ बोलते हैं कि खान का माइंड डिक्टेटर माइंड है, वो अपने ऊपर तनकीद नहीं सुनता, वो किसी को अपने ऊपर बात नहीं कर उसे पसंद। खान ने अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त की, उसका मैं आपको देखें जाती हमले बर्दाश्त किए और लोगों को माफ़ भी किया। मुल्क के साथ जो गद्दार हैं या चोरी डकैती के, गद्दारी से मुराद है जिन्होंने आपको पता है दोनों माल पाकिस्तान का चोरी किया। एयाज अमीर ने खान पर सबसे ज़्यादा तनकीद की। जेल से इमरान खान ने पैगाम भेज के उसे नज़रियाती मुखालिफ होने के बावजूद उसे मुहिब वतन शख्स से टिकट दे दिया, इलेक्शन लड़ने का, जेल से पैगाम भेजा उसे। खान को उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करें। खान ने अचकज़ई से जाके इत्तेहाद किया, हालांकि वो नज़रियाती मुखालिफ है लेकिन वो बंदा ठीक था पाकिस्तान के लिए, उससे इत्तेहाद भी किया। लेकिन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ खान नहीं कर सकता। हुकूमत नहीं मिली अचकज़ई के साथ। फिर भी अली मीन गंडापुर के नाम इन्होंने कांटे लगाए, 3 नाम और भेज दिए। खान ने उसके जवाब में उसे भी बनाया, मियाँ असलम इकबाल, सालार काकड़ और उमर अयूब को मुंतखब भी कर दिया। इन्होंने कहा जी खत नहीं लिखना आपने। खान ने फिर खत लिखा, ये क्योंकि दबाव नहीं मानेगा, कभी नहीं मानता दबाव, कभी सवाल ही नहीं पैदा था। अब पीटीआई की लीडरशिप के सामने तो जाहिर है बहुत सारे इस तरह के सवालात मैं रखी, ज़रूर उनसे पूछूंगा। आप इंटरव्यूज़ में देखेंगे, मेरी कोशिश होगी कि उन्हें ये सारे जो मामला है, लेकिन जो अभी असेंबली में मामला हुआ वो बड़ा अहम है। उमर अयूब साहब ने आज 2 घंटे तकरीर की, 1 घंटा 55 मिनट कुछ इस तरह। ये थोड़ा सा उमर अयूब साहब के बारे में, ये असद उमर के साथ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के तौर पर भी काम करते रहे। जब असद उमर तो आपको पता है 8 घंटे में भाग गया था, उमर अयूब डटा रहा, इसने मारे भी खाई और पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ा नहीं। इलेक्शन के बाद ये जो 3/4 अक्सरियत मिल चुकी है तहरीक इंसाफ को, सब जानते हैं,
वज़ीर-ए-आज़म को के नाम पर उमर अयूब को खान ने उतारा। इसकी तकरीर आज सुने, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने करके धोखे दे के भागे, जिनका खान को मज़े की बात है पता भी था। खान ने असद उमर का तो बता भी दिया, मुझे पता था असद उमर सबसे पहले भागेगा। उमर अयूब पर खान ने एतमाद किया। अब कुछ लोग तो उमर अयूब को भी गद्दार बनाते रहे, जो आज शेर अफजल को भी बना रहे। खैर उसमें अब मैं नहीं जाता, वो सारा आपको पता है, मैं उस पर अपना दे चुका हूँ मौक़िफ़। तकरीर की मैं बात करूँ, माइक्रोफोन बंद करते रहे, कैमरे हटाते रहे कि खान की तस्वीर नजर ना आए। ये माइनस करना चाहते थे, नाम बंद करें, अब रोज़ सुना करेंगे। उमर अयूब के कपड़ों पर भी उन्होंने इमरान खान की तस्वीरें लगा दी, माइक्रोफोन पर भी लगा दी। जिस सिमत भी देखोगे नजर आता है कि तुम हो। तहरीक इंसाफ का ये मनसूबा पार्लियामेंट में नजर आ गया। एक तो इम्तियाजी सलूक जो उन पर किया, पीटीवी पर कैमरा ना लगाने की वजह, जिसको रोकने की, उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि जेल में खान के पास पीटीवी है। आपको पता है खान ने का वो तो एक सजा है, लेकिन अब मामलात पीटीवी पर, ये पार्लियामेंट का पूरा सेशन नजर आता है। कल खान ने वो मूंगफली और चने जो थे वो एहलकारों में बांट दिए। अब जो निगरानी पे मौजूद बैठा हुआ है, जैसे खान करना साहब हाथ लाए, वो नाराज भी हुए, ऊपर खबर भी गई। पीटीवी को अब तकरीर और कवरेज से रोका जा रहा है। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को जो फॉर्म 47 की पैदावार करार दिया, इनकी आप शक्लें अगर आज देखते हैं ना, उतरे वो चेहरे जैसे ताज़ियत पे आए मुरझाए जिंदा लाशें, अफसुर्दा हारा वो जुआरी जिस तरह हार जाते हैं ना, उसकी हालत उस तरह की इनकी बिल्कुल शक्लें थी। फिर उमर अयूब ने अरशद शरीफ, जिले शाह, इमरान रियासी की गिरफ्तारी, असद तूर की गिरफ्तारी, खान के वज़ीराबाद हमला, मोहसिन नकवी IG डॉक्टर उस्मान को रगड़ा, बड़े बड़े अहम मुतालबात, इमरान खान के केसेस को, तोशाखाना, साइफर, नवाज शरीफ की चोरी की घड़ियाँ, तोशाखाने का माल, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर जो जुल्म सितम हुआ, उस पर चादर चार दीवारी की पामाली पर, अदालतों के खिलवाड़ पर, इलेक्शन की डकैती पर, पाकिस्तान की मुआशी हालात पर, ये प्राइवेट सेक्टर पर, कारोबारी तबके पर, खसारे पर, इनके पास कोई मुआशी मनसूबा नहीं है और तबाही बर्बादी के इसके तमाम सबूत भी थे। बड़ी शानदार तकरीर मुझे लगी उमर अयूब की आज पार्लियामेंट की। वाकई आप देखें इनकी वीडियोस, मुरझाए चेहरे, झुकी गर्दनें, शर्मसार आंखें, लड़खड़ाती ज़बानें, डगमगाते कदम, चोरों की चाल। शर्मिंदगी और बौखलाहट का आलम ये था कि खुद शहबाज शरीफ अपने आप को अपोजिशन लीडर कह रहा था, और साथ बैठा वो नवाज शरीफ। वो तो यकीन करें, लारी अड्डे आप जाए ना तो बसों में अक्सर वो आते हैं, वो मेडिकल का बिल दिखाते हैं जी, शायद दिखा के उनकी तरह की शक्ल बना के वो आपसे पैसे मांगते हैं, बिल्कुल वो लग रहा था। और अभी ये जो PTI के खैबर पख्तूनख्वा गूंजते, ललकारते, धाड़ते हुए हकीकी मानों में अवाम के नुमाइंदे नजर आ रहे थे। ये 200 जिंदा लाशें और 93 बाज़मीर लोग, कंपनी के नुमाइंदों की शक्लें एक तरफ घर से जैसे भाग गए। यकीन करें इनकी शक्लें ऐसे थी जिस या तो वो आटे के थैलों पर बनाते हैं या टॉयलेट की दीवारों पर थोबड़े लगाने की, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जराइम पेशा खानदान, रस्सागीर टोला, एक नफसियाती मरीज क्राइम मिनिस्टर, दूसरी मैडम थीफ मिनिस्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबूत दिया कि आखिरी इक़्तिदार है जो आवाम का नहीं है। सेलेक्ट भी किया तो कौन सा माल जो रिजेक्ट हुआ हो पहले। अवाम लोग देखें, दागी आम लोग नहीं खरीदते, उन्होंने पूरी छाबड़ी दागी खरीद ली, और इस दागी छाबड़ी को इंटरनेशनल मीडिया कैसे दो रहे हैं। ये बैन अवी सतह पर आप CNN देखें, अल जज़ीरा देखें, डेली मेल देखें, हिंदुस्तानी अखबार देखें, उठा के देखें इंटरनेशनल शहबाज शरीफ को क्या कह रहे हैं। सारी दुनिया ने जलील कर रही है, थू थू कर रही है। और मैडम बावरी जो है, मैडम थीफ मिनिस्टर, चचा क्राइम मिनिस्टर, एक ही काम, अब मीडिया को मैनेज कर रहे हैं जी, कि मीडिया को बयानियाँ बनाना है आपने और सारा जोर उस पर लगा देना है आपने कि जनरल ज़ियाउल हक के जो रूहानी बेटा था और हकीकी बेटे को मिला के भुट्टो के कातलों के साथ बैठाएं और तारीफ़ों के डोंगरे बरसाएं मीडिया वाले। ये तहरीक इंसाफ के लोगों को याद रखना, जेल से बचने के लिए बूट पॉलिश करें, हर रोज़ एहतजाज करें आप लोग, ये खुद भाग जाएंगे। ये वैसे तो इतने बेशर्म है, वो घड़ियाँ देखें जो लहरा रहे थे तोशाखाना की, खुद अपनी तोशाखाना की, मैं बहरान उनकी बेगैरती पे। अब ये तैयब अर्दगान की मुबारकबाद पे उछल रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता वो मुबारकबाद दे के इनके लिए मुफाहमत का रास्ता खोलना चाहता है। उन्हें पता है कि ये मामलात क्या हैं, क्योंकि उनसे राब्ते हो रहे हैं बैकडोर। तहरीक इंसाफ के आखिर में अहमद शाह, उसकी मैं बात ज़रूर करूँगा, पंजाब पुलिस ने मार मार के उस बेचारे को, ज़ुबैर नियाज़ी का पूछते रहे किधर है, और मैं कोशिश करूँ ज़ुबैर नियाज़ी से बल्कि अगला इंटरव्यू करूँ अभी। वो बेचारा अहमद शाह कोमे में, आपको लाहौर में जनरल अस्पताल में, अल्लाह इन ज़ालिमों को पूछे, इन्हें गैरत और शर्म भी नहीं, अभी तक बाज नहीं आ रहे, और इक़्तिदार भी ले लिया, अब तो सारे ओहदे भी तुमने अपनी मर्ज़ी के ले लिए, और क्या चाहिए समाम से, जूस निकाल दिया उनका, तबाही और बर्बादी फेर दी सारी। वो ठीक करने में खान को अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो याद रखें कि ये हुकूमत, जिस तरह ये लिखते थे ना, ये कंपनी नहीं चलेगी, अब ये हर बंदा जानता है कि नोश्ते दीवार है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, चाहिए जो मर्जी करें। मुफाहमत के रास्ते पे आएंगे, अब बाल सारी इमरान खान के कोर्ट में, वो चाहे तो जिस तरह मर्जी इधर मारें उधर मारें, अब उनका हल क्या है खान बता सकता है। ये इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ मैं जानने की, आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अगले इंटरव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।